भारत ने हाल ही में एक स्टार वॉर स्टाइल हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। 10 साल में पाकिस्तान को मैं मैप पे नहीं देखता अगर हालात ऐसे ही चलते रहे। पाकिस्तान है, ये जारी बात है, हर रोज हमारे लिए चैलेंज है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस DW जो कल टेस्टिंग हुआ, परसों टेस्टिंग हुआ, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू क्रिएट अ अम्ब्रेला ऑफ। छोटा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट अपने सुझाव जरूर दें। चलिए, हाई एनर्जी 30 किलोवाट लेजर बीम के जरिए फिक्स्ड विंग और स्वॉर्म ड्रोन्स जो हैं उनको गिराने की सलाहियत हासिल की है। भारत भी अब उन चंद ममालिक में से शामिल हो गया है जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जिन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे रशिया, यूएस एंड चाइना। इस लेज़र डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है, इसके ज़रिए जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और जो स्वॉर्म ड्रोन्स को निशाना बनाकर गिराया है, और जो DRDO के जो चेयरमैन हैं समीर वी कमात, उनके मुताबिक ये सिर्फ सफ़र की इब्तिदा है। जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज़ है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है, और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है। बेसिकली अ रेंज ऑफ वेपन सिस्टम्स विच डैमेजेस टारगेट को डैमेज करता है विथ ए हाईली फोकस्ड एनर्जी। तो इसमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल नहीं होता, जैसे आर्टिलरी शेल या मिसाइल में एक प्रोजेक्टाइल होता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम में कोई प्रोजेक्टाइल नहीं होता। इट इज वेदर इट कैन बी अ लेजर, इट कैन बी माइक्रोवेव, इट कैन बी पार्टिकल बीम, इट कैन बी मेनी थिंग्स। सो ये वाला जो है इट इज बेसिकली हाई पावर्ड लेजर 30 किलोवाट का। तो इसका टेस्टिंग हुआ था कुरनूल में, और इसने मल्टीपल एरियाज पे इट गॉट सक्सेस, नॉट जस्ट डाउनिंग अ ड्रोन। फर्स्ट वाज इट एक्चुअली ऑब्वियसली एक लॉन्ग रेंज फिक्स्ड विंग ड्रोन को डाउन किया, ये क्वाडकॉप्टर को नहीं। तो मतलब है यू आर डेवलपिंग अ कैपेसिटी कि कल आप मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन है या हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जो ड्रोन है उसको आप डाउन कर सको। सेकेंडली, इट एक्चुअली थ्वार्टेड अ मल्टीपल ड्रोन अटैक। मल्टीपल ड्रोन अटैक, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल ड्रोन के लिए आप कर रहे हो। सो इफ देयर इज अ स्वॉर्म अटैक, जो स्वॉर्म अटैक होता है ना, मल्टीपल, जैसे हाउदीज करते हैं, एक साथ बहुत भेजते हैं। सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो हाउ इट वर्क्स। एंड द थर्ड इज इट डिस्ट्रॉयड एनिमी सर्वेलेंस सेंसर्स एंड एंटेना। इन तीन चीजों के ऊपर इट एक्चुअली वाज टेस्टेड, और जो DRDO का जो लैब है जो इसके ऊपर काम किया था, इट वाज सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस। तो उसका जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे ये वाला जो फोटोग्राफ आपने जो विजुअल्स दिखा रहे हो, यू विल सी देयर आर, इट्स लाइक अ मल्टीपल बैरल जो रॉकेट लॉन्चर है, देयर आर मल्टीपल पॉड्स जहां से इट कैन शूट ऑफ दीज systems, directed energy systems. In fact, let me also tell you, there's another development in the anti-drone ecosystem, जहां पे सोलर इंडस्ट्री जो है वो बना रहा है something called micro missiles to take care of drones. Micro missile. So that is an added thing I want to say. तो बेसिकली अगर आप देखेंगे जो एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो लेजर हाई पावर्ड लेजर वाला होता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो इस तरह का एक इट सेंड्स आउट अ बीम दैट इट डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब स्ट्रक्चरल डैमेज कर देता है। सो देयर आर थिंग्स दैट DRDO इज डूइंग व्हिच इज फिनोमिनल। स्ट्रक्चर्स में बदलाव आए हैं, और कावेरी के ऊपर भी बहुत सारे गुड न्यूज आने वाला है शायद, बिकॉज द ब्राह्मोस एरोस्पेस हैज बीन रोप्ड इन फॉर डेवलपिंग द आफ्टर बर्नर, और ब्राह्मोस से बेहतर आफ्टर बर्नर इंडिया में कोई बना नहीं सकता बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी इन डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मोस एरोस्पेस। सो जो काम कर रहा है विच इज कमेंडेबल। सो व्हाट वी विटनेस टुडे कि क्या हो रहा है और जो पहले नहीं होता था, यू सी
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, द गवर्नमेंट, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, दे यूज्ड टू वर्क इन साइलोस। प्राइवेट सेक्टर को तो खैर साइड करके रखा गया था 2015-16 के पहले या उस नाउ दे आर बीइंग, उनके सबके जो स्ट्रेंथ है, दे आर बीइंग कोऑप्टेड. So there is a collaborative approach between research organizations, organizations like IITs. Then you have the private sector, the PSUs, and the end user. End user matlab the armed forces themselves. So it's a good positive step. I'm sure ultimate objective of this DEW जो कल टेस्टिंग हुआ, परसों टेस्टिंग हुआ, ultimate objective anti-drone system नहीं है. Ultimate objective is basically to create a umbrella of air defense against anti-ballistic missile system. VAVPs शूट डाउन कर सकता है. अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है. जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं. अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इन ड्रोन स्वॉर्म. इस ड्रोन दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान है. ये सारी बात है, हर रोज हमारे लिए चैलेंज है, हमें हर रोज खतरा है कि हमें हर रोज एजुकेशन, सड़कों से पैसा निकाल के डिफेंस पे लगाना पड़ेगा. और अब हमें वंस फॉर ऑल वी हैव टू गेट इनटू दिस वे कि नो, ये जो काइनेटिक वेपन्स हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, और हमें इस पे पैसा लगाना है. और ये जो कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशंस हैं, वी हैव टू गो देयर. 10 साल में पाकिस्तान को मैं मैप पे नहीं देखता अगर हालात ऐसे ही चलते रहे. Drone attack, it's not just a single drone के लिए आप कर रहे हो. So if there's a swarm attack, जो swarm attack होता है ना, multiple, जैसे हाउदीज करते हैं, एक साथ बहुत भेजते हैं. So in that kind of a scenario, how it works. And the third is it destroyed enemy surveillance sensors and antenna. इन तीन चीजों के ऊपर it actually was tested. और जो DRDO का जो लैब है जो इसके ऊपर काम किया था, it was Center for High Energy Systems and Sciences. तो उसका जो है बेसिकली सो अगर आप देखेंगे ये वाला जो फोटोग्राफ, आपने जो विजुअल दिखा रहे हो, यू विल सी देयर आर, इट्स लाइक अ मल्टीपल बैरल जो रॉकेट लॉन्चर है, देयर आर मल्टीपल पॉड्स जहां से तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. बेसिकली यहाँ बात हो रही थी भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है, उसके बाद से भारत की एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ी हैं. भारत ने अपने जो रक्षा के क्षेत्र में जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं वो दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज खरीद रही हैं. साथ ही साथ उनका जलवा अब बढ़ता ही जा रहा है और भारत लगातार नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है और हमें बहुत सारी ऊंचाइयां अभी हासिल करनी है. उसी को लेकर पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब